किसी चीज का पता ही नहीं है। वो आदमी प्रधानमंत्री बन जाता तो देश खत्म हो गया होता है अब तक। राहुल गांधी जी तो विदेश में पढ़ के आए हैं। वो आए होंगे तो क्या बोल देता हो, क्या कर दिया उसने इंडिया के लिए। अब क्या कहूँ उसके बारे में, जिसका बारे में आप नाम ले रहे हैं, उसके मतलब यूँ कह सकता हूँ उसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है। राहुल गांधी के बारे में बोलना गलत है। राहुल गांधी की तो बातें छोड़ दो, वो तो बच्चा, जैसे लोग कहते बच्चा, वो बच्चा ही है। और राहुल गांधी को कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको लगता है कि आपका वोट जो आपने डाल दिया था वो गलत जगह गया है? नहीं, जहाँ गिरा है वहीं गया है। काफी टाइम लगेगा उनको, तो उनके पास तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जो कि राहुल गांधी जी को खड़ा करते हैं। वो भैया अपना अंदाजा तो है, कभी नहीं वो बन पाएंगे। बाकी तो लोग बोलते रहे, जिसकी मर्जी जो बोले। हमारे अपने दिमाग से तो जिंदगी में नहीं कभी बन सकते हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश में एक गजबी माहौल है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी वो ये कहते हैं कि वोटों की डकैती हो रही है और इस डकैती को रोकने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग ने कहा आप हलफनामा क्यों नहीं दे देते। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा है कि देखिए यही तो विडंबना है कि आप आरोप लगाते हैं। अभी तक बिहार में जो एसआईआर हो रहा है और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो राजनीतिक दलों को दी गई है, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। लेकिन जब उसका समय खत्म हो जाएगा आपत्ति दर्ज करने का, उसके बाद में आप आपत्ति दर्ज करेंगे। और उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद में जो उम्मीदवार हैं या फिर कोई पार्टी है, अगर उन्हें चुनावी नतीजों में लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। किसी ने नहीं किया। और बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अगर ये वोटों की डकैती करते हैं, आरोप ये लगा रहे हैं, तो वोटों की डकैती तो ये भी कर रहे हैं। तो मतलब वार पलटवार जारी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको हलफनामा देना ही होगा, नहीं तो देश से माफ़ी मांगनी होगी। राहुल गांधी जी अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कह दिया वही सत्य है और मैं लिखित में नहीं दूंगा। आम जनता क्या सोचती है यही जानने के लिए देखिए बिल्कुल आम लोग जो हैं उन्हीं के पास मैं बैठा हूँ, इनसे जानेंगे और ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि देखिए लंबा समय इन्होंने दिया है, भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा है, कई सरकारें बिगड़ती हुई बनती हुई देखी हैं। क्या कुछ इनको लगता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। और अभी तक जो हम देख पा रहे हैं एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग जो कह रहा है कि देखिए बिहार से तो शुरुआत हमने की है, लेकिन बंगाल में होगा, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं सब जगह होगा। और उनका ये कहना है कि जो वोट डालने का अधिकार है केवल जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको ही वोट डालने दिया जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग वो गृह मंत्रालय का काम कर रहा है। क्या लोग क्या सोच रहे हैं। अब देखिए काफ़ी सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनके जहन में क्या है। अंकल आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये होने जा रहा है देश में आने वाले दिनों में। और ये चुनाव आयोग वर्सेस नेता विपक्ष राहुल गांधी, अब तो यही सुर्खियां हैं। आपको क्या लगता है कौन ठीक कह रहा है, क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वो भी वोटों की डकैती डाल के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको सत्ता में रहने का हक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। अब क्या सत्य है क्या सही है, जो क्या झूठ है हमें तो नहीं पता भाई, इस मामले में हम नहीं कुछ भी कह सकते। समझो आप वोट डालते हैं कि नहीं? हाँ डालते हैं। वोट क्यों नहीं गिरते। आपको लगता है कि आपका वोट जो आपने डाल दिया था वो गलत जगह गया है? नहीं, जहाँ गिरा है वहीं गया है। सरकार चोरी से बनी हुई है ये? अब ये क्या मुझे क्या पता है कि चोरी से बनी है कि जो साह से बनी है। भाई जब पहले से सरकार बनती आई होंगी है तो ये भी बनी होगी। हाँ 60 साल तो उन्हीं की सरकार रही है जो अब विपक्ष में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब जो ठीक है, जो जैसे जो कह दे वो सत्य है। कौन सत्य? तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं सत्य है। चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, राहुल गांधी जी भी ये कह रहे हैं जो हमने कह दिया वही सत्य है। तो फिर अब इसको कौन निर्णय करेगा जो है? अरे जनता जनार्दन ही निर्णय करेगी, सरकार बनाने वाली गिराने वाली तो आप ही लोग तो हैं। यहीं देखिए दिल्ली में हम बैठे हैं, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनवा दी। कोई कल्पना नहीं कर रहा था। केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि क्या नाम है, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको अगर हमें हराना है, तो इस जन्म में तो नहीं हरा पाओगे। लेकिन देखिए आप ही लोग हैं, सरकार बनवाई बीजेपी की। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार देखी यहीं दिल्ली में, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार देखी, आज बीजेपी की सरकार है।
देश में भी यही होता आया है। राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें, कभी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, तो अब 10 साल से उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बिल्कुल। तो ये गड़बड़ी हो रही है। अरे गड़बड़ी अब मैं कैसे कह दूँ कि गड़बड़ी है रही है कि जो है सही हो रहा है। अरे आपको तो कुछ तो लगता होगा। आप, अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है? भाई जो सत्ता में आया है तो वो जो है ठीक है, अपना जो वही सत्य है। भाई जनता ने वोट किया होगा, बिल्कुल किया सत्ता में होगा, आए होंगे। जब ही आया है। का माहौल आप क्या देख पा रहे हैं इस समय? कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये वही पहले जो कुछ होता आ रहा था, कभी सीएए एनआरसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन, फिर किसान आंदोलन हमें देखने को मिला। अब राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी लगातार जीत जा रही है। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, या फिर जनता जनार्दन वोट जिसको देती है वही सत्ता में आता है, जो विश्वास जनता का जीत पाता है वो सत्ता में आता है? सवाल केवल इतना सा है। पहली बात तो मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वोट तो डालते होंगे। वोट तो मैं डालता हूँ, सब वही जो अच्छा काम करता है सब वोट इसको देता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन वो सबसे अहम, मेरी नज़र में सबसे अहम वो है जो देश के लिए काम कर रहा हो। पहले देश, आप और हम तो बाद में। देश सलामत है तो हम सलामत हैं, बाकी कोई सलामत नहीं है। वो तो अब क्या कहूँ उसके बारे में, जिसका बारे में आप नाम ले रहे हैं, उसके मतलब यूँ कह सकता हूँ उसमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार के नाम का खा रहा है। उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा काम किया जिसके बिना पर हम कह सकें बहुत ही काबिल रहता है? बस इतना है, प्लीज़। वो तो देखिए युवराज हैं, लोग कहते हैं पार्टी के, और वो देखिए जो लोग कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और वहाँ पर जाकर के बैठ सकता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह, वहाँ से गायब हुए, पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपसे कहा ना, उनका सब परिवार अहमियत रखता है, उन्हें देश से और आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। सब ये मेरी नज़र में सिर्फ मोदी जी ऐसे हैं जो कम से कम देश के बारे में कुछ सोचते रहें, कुछ करते रहें, बाकी तो शायद कोई नहीं है। बाकी तो सब पारिवारिक पार्टियां जो अपना निजी स्वार्थ देख रही है। उन्हें आम आदमी की ज़रूरत से, आम आदमी की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं वोटों की डकैती डाल के बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। सबूत देना। आप मेरे को कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं आप पर इल्ज़ाम, आप मुझे यही तो कहूँ सबूत दे। क्या मेरे पास सबूत है? अगर होता तो कभी तक वो शो कर सकता। प्लीज़ बस बस बस, शुक्रिया आपका। चलिए, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। वोट तो डालते होंगे कि नहीं? हाँ, वोट तो डालते हैं। आपको लगता है कि आपने जो वोट डाला है उसका दुरुपयोग हुआ है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। नेताजी हैं कुछ विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि देखिए ये वोटों की डकैती डाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा उनका कहना है। जबकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर आपके पास में कोई ऐसे सबूत हैं तो लिखित में दे दीजिए। लिखित में वो भी नहीं दे रहे हैं, और चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं कि आपको जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। ये तो राजनीति चाल है, कभी कोई सत्ता आती है, कोई सत्ता में आता है। जो विपक्ष में होता है तो विपक्ष का काम बोलने का है। विपक्ष तो अपना मत रखेगा ना। पहले तो कहते कि भाई वोटिंग में जो है हेरा फेरी हो रही है, एडीएम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वैसे पर्ची से कराओ। लेकिन अब जब इनके कहने पर एडीएम पे चला, गिनती काउंटिंग हुई, तो अब भी बीजेपी आई। जब इनकी सरकार आती है तो उस टाइम क्यों नहीं बोल देते हैं? ये बात तो यही है ना। तो अब हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, कोई भी लीडर आए देश हित के लिए करे, वही हम चाहते हैं। अब अभी जो है आप देख ही रहे हैं कितना वो हो रहा है ये। लेकिन कोई आदमी यहाँ पर ये है, कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको करने नहीं देते। ये है सर, और कुछ नहीं। वही मतलब वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि बिहार चुनाव आप हार रहे हैं, कि इसीलिए तो आप ये कह रहे हैं। और देखिए जो ड्राफ्ट मतदाता सूची, जो SIR जो हो रहा है, वहाँ पर चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमने दी हुई है सभी राजनीतिक दलों को। अभी तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। वो कह रहे हैं कि जब इसका समय खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्शन करने का, उसके बाद में आप आपत्ति करेंगे। जो ये दर्शाता है कि आपकी मंशा क्या है। चुनाव आयोग तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। आरोप विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। वो तो लगेगा, आरोप प्रत्यारोप तो वो तो लगता ही रहता है। हाँ।
और लगेगा भी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। अगर बीजेपी आएगी है, इस टाइम विपक्ष वाले उनको मौका मिल रहा है, वो प्रत्यारोप लगाएंगे। अब अगर कांग्रेस आ जाती है तो उसमें जो है बीजेपी वाले भी बोलेंगे। ये तो राजनीति है, वोट बैंक का खेल है सर। बस आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या, मेरा सीधा सा सवाल है, जो आरोप ये लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमको नहीं लगता। अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लगाएगी, हमेशा भी लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाज भी देख रहा, जनता भी देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इससे पहले भी क्या था, हाँ ये है कि कांग्रेस के पास अगर कोई सही मौजूद अगर लीडर होता तो शायद ऐसी बात कहने की नौबत नहीं आती उनको। अब उनके पास कोई ऐसा लीडर है ही नहीं, कौन है उनके पास? अब जनता भी देखती है कि भाई मौजूद लीडर अगर कोई अगर सही लीडर होता तो उसको हम आगे बढ़ाते। अरे वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी हैं नेता विपक्ष, कल को प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी नहीं, उनके बहुत टाइम लगेगा, हाँ। काफ़ी टाइम लगेगा सर, कितना समय आप मान के चल रहे हैं? काफ़ी टाइम लगेगा उनको। तो उनके पास तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जो कि राहुल गांधी जी को खड़ा करते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी तो कांग्रेस 15 साल निर्विरोध रही ना, तो उस टाइम भी ठीक चल रहा था। उसके बाद तो फिर एकदम दिन पर दिन गिरते रहे। कोई तुक्का थोड़ा होता है कोई। अब किसी को, अब चाहे कुछ भी है, पक्ष विपक्ष में एक बोलने का तरीका भी तो होता है सर। चाहे ठीक है विपक्ष में वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, एक थोड़ा सा एज का भी तो फर्क पड़ता है ना सर। हाँ वो भी है कि तू तड़ा करके देश का प्रधानमंत्री अदाने के लिए कर रहा है। उसको समाज में क्या जाता है? एक पढ़ा लिखा समाज वाला आदमी तो ये कहेगा यार कि क्या है ये बोलने का तरीका है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह कोई और आएगा तो वो भी तो ऐसे कहेगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले अपनी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। जब मर्यादा का पालन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या है, कुछ नहीं। बाकी जो हो रहा है राम भरोसे चल रहा है सर, यही है, हम तो यही मानते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो सरकारें हैं भाई राजनीतिक इच्छा शक्ति उनके हैं? उस हिसाब से तो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। चलिए आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। अंकल नमस्ते। बोलो। मैं तो ये जानने के लिए आया अंकल, देखिए ये आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, सही बता पाएंगे, चुनाव तो आज़ादी के बाद से होते आए हैं इस देश में, लेकिन अभी नेताजी ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वोटों की डकैती हो रही है और वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चीटिंग करके, चोरी करके देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री की। क्या आप समझ पा रहे हैं? गलत कहता है, गलत कहता है, गलत कहता है, गलत कहता है। वो तो पूरा माहौल बना दिए हैं वहाँ सोशल मीडिया पर। बनाने दो, उनका माहौल बनने का, लेकिन गलत कर रहा है, गलत कह रहा हूँ। विपक्ष के पास हाँ, कोई काम नहीं काम विपक्ष का काम ही नहीं कोई, उन्होंने बस एक माहौल बनाना बस। हाँ, मोदी को हराने के चक्कर में कोई काम नहीं है, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं है। बेरोजगारी हाँ, कितने साल तक खाएंगे? जी आप बताइए, आप अंकल आपका नाम क्या? मेरा नाम तो पंडित जी हूँ मैं, भगवती प्रसाद जी, परंतु ये बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए वो मोदी जी के पीछे पड़े हुए। मोदी जी को, हाँ, इन्होंने अपनी सत्ता कायम करनी है और अपने बाल बच्चों को रखना है इन गद्दियों में। ये तो महाराजाओं के जैसे पहले भी राज करते थे, आगे भी ऐसे ही राज करेंगे, वैसे करेंगे। बस। इनके बच्चे बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे तो है ही नहीं भाई। कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल पास है, कोई 8वीं पास ये है। राहुल गांधी जी तो विदेश में पढ़ के आए हैं। वो आए होंगे तो क्या बोल देता हो, क्या कर दिया उसने इंडिया के लिए? बताओ, जो पढ़ा लिखा आदमी है कुछ न कुछ तो करेगा, है? कुछ न कुछ उपलब्धि क्या है? केवल खंडित करने के सिवा, इस भारतवर्ष को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं है उसके पास। विदेशों में भी देखो, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी रही है, पर कभी भी इस मतलब ये हमारे देश का जो है विदेशों में बदनाम नहीं हुआ। और ये कांग्रेस जो है इस प्रकार, कांग्रेस ने कितना राज किया, तो कभी सुना अपनी बीजेपी जाकर के किसी विदेशों में जो है भारत को बदनाम कर दे? परंतु इनका काम है। तो ये तो बेरोजगार हो चुके हैं ना, इनके पास रोजगार है ही नहीं, बस इनको खर्चा नहीं मिल रहा। अब इनके जो बाल बच्चे हैं, ये हैं वो आट्रम सट्रम जो खर्चे हैं इनके रोज के, वो खत्म हो चुके हैं। देखो मोदी जी
हमारे भारतीय जनता पार्टी, देखो मोदी जी में और योगी जी में दो काम तो हैं। एक तो ये अपने आदमी को किसी को लाएंगे नहीं इसमें, ठीक, और दूसरे इनके ऊपर कोई अपराध होगा ही नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई जारी नहीं, बस ये दो चीज तो हैं। मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं ये विरोध जो इस तरह का बहुत हो गलत रहा है, है? गलत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्यों? मतलब पहले देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है एकदम आमने सामने। अरे स्वाधीनता दिवस समारोह वहां भी नहीं गए, वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ भी नहीं पहुँचे, बस लाइक ही नहीं था उन्होंने, उनका तो उल्टा दिमाग है। उल्टा दिमाग है, वो बेरोजगार हो चुके हैं, बस इन्होंने बेरोजगारी है उनके पास, और कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है इनके पास, बेरोजगारी ज्यादा हो गई इनके, और ये नौकरी कर नहीं सकते। क्या उपाय है अभी? अब उपाय क्या, मरेंगे ऐसे, होने वाला कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग जो है अच्छे मानती है और यही रहेगी। भाई देखो 2040 तक तो रहेगी, वो आगे से हम नहीं जानते। 47 का टारगेट देते हैं मोदी जी, कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, बनेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेगा भाई। देखो हम विदेशों पे हर चीज से वो थे, अब जो है स्वदेशी सब काम चल रहा है, क्या नहीं हो रहा स्वदेश में, सब स्वदेशी हो, और स्वदेशी ही खरीदो, अच्छी बात है। विदेशों में क्यों दिया हम फालतू पैसा? मान बात है, यहाँ 2 रुपए की चीज है, अब हम भारत में जाके 20 रुपए की चीज खरीदें तो हमारे तो नुकसान है, और स्वदेश में जो है ठीक तो है ना। और अपना अन्न हमारी यहीं बिकेगा, सभी लोग व्यापार करेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, अच्छी बात तो है, क्या खराब है इसमें बताओ। बस सबको रोजगार मिलेगा, सब व्यवस्था अच्छी रहेगा। इनके पास रोजगार है नहीं, इनको आदत पड़ी हुई है एसी के कमरे में बैठ करके और कुर्सी तोड़ने के, बस कोई जो है कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, निकाल रहे हैं, वहाँ ग्राउंड में घूम रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अच्छा एक बात बता, लालू के उसमें क्या हुआ, सारे खानदान उसने इसी में पिछा रखी है। अच्छा यादव के यहाँ क्या हुआ, उनके कम से कम सारे खानदान इसी में है। अच्छा ममता के यहाँ क्या हुआ, उसके सारे खानदान इसी में लिप्त है, बताओ कौन नहीं है ना। तो आप भी जानते हैं इस बात को, जो आप मामला यही गंभीर है। गांधी का तो सब दिन का हाल है यार, राहुल गांधी की तो बातें छोड़ दो, वो तो बच्चा, जैसे लोग कहते बच्चा, वो बच्चे ही है, और राहुल गांधी को कुछ भी ज्ञान नहीं है उनकी बातों का। आप लोग लेकर के चलते हो ठीक है, राहुल गांधी को कुछ भी नहीं पता है, जो मर्जी अपने आए बक्के या जो मर्जी बोले अपना, राहुल गांधी को क्या है और क्या। वो तो कह रहे हैं हमें ही पता है, सब मिलकर के मूर्ख बना रहे हैं, बीजेपी से मिला हुआ है चुनाव आयोग, सब मिला हुआ है, यही तो बताते ही है वो, उनका तो काम है भाई, उनका तो काम है राहुल गांधी का। कैसा भविष्य आप देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे अगली बार, वोटों की डकैती नहीं होने देंगे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल लें। प्रधानमंत्री वो सपने वाला बनेंगे, प्रधानमंत्री सपने वाला प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे लोग तो कह रहे हैं युवा नेता हैं, अभी युवा नेता हैं, ठीक है, नहीं बन पाएंगे भैया अपना अंदाजा तो है, कभी नहीं वो बन पाएंगे, बाकी तो लोग बोलते रहे जिसकी मर्जी जो बोले, हमारे अपने दिमाग से तो जिंदगी में नहीं कभी बन सकते हो, वो चीज़ नहीं है ना बोलने की, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। वो आदमी प्रधानमंत्री बन जाए अब तक तो देश खत्म हो गया होता है, अब तक तो देश खत्म हो गया होता। आपको क्या लगता है अंकल? मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। राहुल गांधी के बारे में बोलना गलत है, कुछ भी। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में वो तो चल ही रहे हैं सही, अपने अभी इस वक्त तो सही चल रहे हैं, आगे का क्या पता है उनका भी। तो यही तो गांधी जी कह रहे हैं कि देखिए ये तो वोटों की चोरी करके बैठे हैं देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करते हैं बीजेपी वाले, चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, नहीं तो राहुल गांधी बन गए होते। यही तो अधिकार है देश में, फ्री बोलने का, कुछ भी बोले जाओ, कोई जवाबदेही नहीं है। और चुनाव आयोग ने जवाब तो मांगा राहुल गांधी से, 1 हफ्ते में जवाब दो। देंगे आपको लगता है जवाब? देंगे, शायद देंगे। वो तो कह रहे हैं नहीं दूंगा जवाब, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। FIR है सीधी, चुनाव आयोग तो जवाब दे है, उससे तो बड़ा कोई है ही नहीं देश में। हम नहीं देंगे, ये तो जबरदस्ती वाली, हर बात जबरदस्ती वाली होती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना दें, नहीं देंगे, जबरदस्ती वाली बात ये तो हो ही नहीं। FIR है सीधी, जेल है 7 साल की, और लोकसभा सदस्य वैसे रद्द हो जाएगी। कहाँ चुनाव आयोग से पूछा कल कि भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो वो तो
कह रहे हैं लिखित कि रूप में कोई कंप्लेंट नहीं आ रही ना, चुनाव आयोग भी कैसे करेगा? प्रेस में ही चल रही है सारी कहानियां। क्या लग रहा अंकल, ये भविष्य कैसा होगा देश का? ये भविष्य का कुछ नहीं बता सकते कि क्या होगा, आने वाला समय कैसा आएगा। ये तो बवाल तो बढ़ने वाला है। अभी तो केवल बिहार में शुरू हुआ है एसआईआर, तब इतनी बातें हो गई। अभी तो बंगाल में होगा। मेन तो वही है बंगाल। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा घुसपैठिए तो वहीं है, रोहिंगे वहीं बसे हुए हैं। अब बस हैं? बसे हुए तो हैं, बताते तो हैं, कैसे होगा? क्या पता है। क्या चीज? तो कह रहे हैं कि एसआईआर की शुरुआत तो बिहार से की है, अभी तो बंगाल में होगा। शुरुआत हो गई ना, अच्छी है, शुरुआत हो गई, शुरुआत होनी चाहिए। बात यह है कि शुरुआत हो गई, कोई अच्छा काम ही हो रहा है SIR का। हर जगह वोट की धांधली है। ये नहीं है कि लोकसभा में सब जगह किसी के 2 वोट हैं, किसी के 3 वोट हैं, आधार कार्ड में कोई जवाबदेही नहीं है। इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिर भी जो है जोड़ नहीं सके आपस में कि किसके वोट डबल हैं, किसी के ट्रबल हैं। आधार कार्ड 3-3, 4-4 आधार कार्ड हैं, उसी के हिसाब पे चल रहे हैं सारे लोग। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे और ये बताने की, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देश की जनता का मूड कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में कैसी उनकी विचारधारा है, और ये देश में जो माहौल बन रहा है, लोगों का जो कहना है वो आपने सुन ही लिया होगा। हम तो क्या ही बताएं, आप खुद सुन रहे हैं। यही देश की जनता है जो वोट देती है और इस लोकतंत्र पर उन्हें भरोसा है। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।